है कि आज इस संसद भवन के अंतिम दिन के कार्यवाही में बोलने का अवसर मुझे आपने दिया है। आपका धन्यवाद। आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। वर्तमान संसद भवन में इस विशेष सत्र में आज ये अंतिम दिन है जब ऐतिहासिक कक्ष में हम सब अंतिम बार हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में यह क्षण हम सब के लिए काफी भावुक करने वाला है। इस भवन ने विश्व के सबसे पुरानी लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पिछले 8 दशक में अनेक रंगों को देखा और महसूस किया है। यह भवन गवाह रहा है तेजी से बढ़ते, विकसित होते और बदलते देश के लोकशाही का। यह प्रतीक रहा है राष्ट्र के 1 अरब से अधिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का। आज जब हम भारत के अमृत काल में एक नए भवन में जा रहे हैं, जब विशुद्ध भारतीय वास्तु के आधार पर निर्मित प्रसाद हमारा पहचान होने जा रहा है। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में याद किया कि सचमुच यह भवन हम जैसे लोगों में विशेष कृतज्ञता का भाव भरता है। यह भवन हम 2.5 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ वासियों के आकांक्षा की गवाह रही है। जब भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य का उपहार दिया। वास्तव में हम जैसे ही अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग हुए, जैसे 2 भाई अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाते हैं बिना मतभेद के, वैसे ही बिना मतभेद के ये अलग राज्य बने। और आज जब यह हमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य मिला, ये लोकतंत्र का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विरोधी दल की वहां सरकार बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया। वो ये भवन उस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का ये गवाह बनने जा रहा है। आज वही छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ वासी उस छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ वासियों के सपनों का साकार हो रहा है। तब ये भवन हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अविस्मरणीय होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, जब भारत में संविधान बना और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चुनने का निर्णय लिया गया था, तब 200 वर्षों भारत पर हुकूमत करने वाले देश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये देश बिखर जाएगा। लेकिन भारत के आजादी के 75 साल बाद देश ने न सिर्फ चर्चिल के पूर्वानुमानों को झुठलाया और आज स्वाधीन भारत में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनके आज दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। आज दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, अमृत काल का यह आगाज जो हुआ है इस संसद भवन से हुआ है और आगाज तो बड़ा धमाकेदार हुआ है जब चंद्रयान 3 का दुनिया में पहली बार किसी देश ने दक्षिणी ध्रुव में स्थापित किया तो वो भारत देश ने किया। आज जब अमृत काल में ये देश
प्रवेश कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी परिवार की बेटी देश का मार्गदर्शन कर रही है। ये भारत की ताकत आज बनी है और इसलिए आज इसी सदन में धारा 370 को समाप्त करके सरदार पटेल के उन सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार होते हुए इस भवन के माध्यम से दिख रहा है। आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, संसद भवन का नया अपना स्वयं का भवन में हम कल प्रवेश कर रहे हैं, वो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज जिस प्रकार से भारत देश गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, देश आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आज गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भवन गवाह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का। ये भवन गवाह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गरीब कल्याण के सपनों को साकार करने का ये आधार इसी भवन से बना है। तो आज 2047 तक एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव इस भवन में रखी गई है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विकास में अपने आप को सहभागी बना के इस संकल्प के साथ कि मां तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय भारत।